फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से हम तीनों स्वागत करते हैं। इस पीसी का ऐसा रहेगा पैटर्न कि पहले मैं ऑपरेशन के बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि भी बताएंगे पिछले वीक्स में 15 दिन में कितने ऑपरेशन में क्या क्या हुए हैं। फ्रेंड्स, कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुरबंगम, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हो रहा है और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि टेररिज्म का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है फंडिंग। फंडिंग का जितने भी सोर्सेस हैं उसमें एक है नार्को टेररिज्म। जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है, मॉड्यूल को बस्ट किए हम, इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे। हालांकि हमारे यंग एसपी हनवारा ने इसको आप लोगों से शेयर कर चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वहाँ के कुछ लोग हैं ओपीएम को कल्टीवेट करते हैं। वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टीवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, एलसी और आईबी के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं और यहाँ हमारे साइड के जो टेररिस्ट के एसोसिएट है जिसको हम लोग ODW करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। लास्ट वीक हम लोग 11th को लंगेट में पुलिस ने एक नाका लगाया था। उस नाका में अब्दुल मोमिन पीर को पकड़ा था जिसके कब्जे से 6 kg हीरोइन मिला और 20 लाख रुपये। उसको फर्दर इंटरोगेट किया गया। उसके बाद एक श्रीनगर में बेना में रेड मारा गया जहां से फर्दर 15 kg हीरोइन मिला और 1 करोड़ 15 लाख रुपया मिला कैश। टोटल मिला के मार्केट रेट में उसका 150 करोड़ का हीरोइन मिला है और 1 करोड़ 35 लाख का रिकवरी हुआ है। उसको हम लोग इंटरोगेट कर रहे हैं। उसमें 4 लोग पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। इसका जो मेन किंग पिंग है, जो जिलानी है, इफ्तिकार जिलानी, उसका पाकिस्तान में लिंक है। वहाँ पर एक सोनू है जो एलईटी के कमांडर लोकल है और उसका कासिम गिलानी है और एक यूसुफ गिलानी है। तीनों एलईटी के कमांडर्स हैं जो हमारे कश्मीर के ही हैं लेकिन अभी पीओके में है। ये लोग वहाँ से ड्रग्स भेजते हैं और ये जो पकड़े गए इसमें 3 जो है क्लोज रिलेटिव है। ये लोग यहाँ बेचते हैं। इस मॉड्यूल में ये ड्रग्स को अमृतसर में एक आदमी को बेचा था, वहाँ से 5 करोड़ रुपया रिसीव किया। उसमें से 3.5 करोड़ को श्रीनगर में मिलिटेंट तंजीम के बीच में बांटा गया है और हम लोग जो बाकी इसमें सीज किए हैं। तफ्तीश जारी है। इसको अब हम लोग और पकड़ना है क्योंकि मिलिटेंट्स जो यूज कर रहा था कम्युनिकेशन वह वर्चुअल नंबर से यूज कर रहा है। उसमें हम लोग तो दिक्कत हो रही है लेकिन बहुत जल्दी बाकी लोग को ही पकड़ लेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग इस केस को एनआईए को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है। दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है। तीसरी बात जो है, अभी पिछले दिनों में सरपंच पर कुछ अटैक हुआ है जिसमें एक सरपंच अनंतनाग में मारे गए हैं, पंडिता साहब। उसमें हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली है। जो आई विटनेस आप लोग बोल रहे थे चूँकि नाम शेयर कीजिए, हम लोग को कुछ टाइम में डाउट था इसलिए नाम शेयर नहीं कर रहे थे। फिर भी आप मीडिया कलीग ने कुछ ने उसको लिख किए हैं। एचएम इसमें इन्वॉल्व था। उमर जो फिलहाल में नीपुरा में मारा गया, 2 मिलिटेंट, उमर नबीन मारा गया, उन्हीं का नाम आ रहा है। आई विटनेस उसको कंफर्म कर दिया है। टेक्निकल ह्यूमन से इसको हम लोग लिंक कर लिए। एक एस्पेक्ट बच गया है, जो बैलिस्टिक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आना है उसके पिस्टल से। उसके रिपोर्ट आने के बाद हम लोग केस को चालान कर देंगे और आप लोगों के साथ आपके एसपी अनंतनाग शेयर करेंगे। दूसरा जो सरपंच, एक हमारी लेडी हैं वहाँ के मुंबई को, जिसको मिलिटेंट ने किडनैप किया था, वीडियो बनाया था,
उस मॉड्यूल में भी नए लड़के जो वहाँ को जो वलीद जो तंजीम ज्वाइन किया एलईटी उसका नाम आ रहा है वलीद, और एक वहाँ का लोकल था, दो उसको किडनैप किया था, वीडियो बनाया है। उसको हम लोग उनके हस्बैंड भी पंच है, उसको हम लोग सेफली ले आए श्रीनगर में और प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। जो जो सरपंच रियल में वनरेबल है, जिसको स्पेशली थ्रेट है, उससे हम लोग अपील करते हैं कि आप पुलिस को बताएं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन भी देंगे। तीसरा एक और जो बारामूला क्लिनिक का इंसिडेंट आया था 2 दिन पहले, जिसमें एक उनका एक बेटा भी मीडिया में काम करता है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको हम लोग तफ्तीश किए थे तो पता चला कि उनको मिलिटेंट का कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि वो जो मैडम थी उनका हस्बैंड भी काम करता था, उनका एक कलीग था एजाज अहमद, एजाज से उसका कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था, इसके लिए उन्होंने थ्रेट दिया था, लेकिन उसमें मिलिटेंट्स का कोई थ्रेट नहीं था। उस केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं जोशी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इनकाउंटर के बारे में बताएं। थैंक यू। आज सवेरे तकरीबन 12 बजे मतलब रात को इंफॉर्मेशन जेकेपी से मिली है तुर्कवंगम गांव के पास कुछ उग्रवादियों की हरकत की। Our cordon was launched at around 1 o'clock, and by 7 in the morning we had eliminated 3 terrorists in that area. The elimination was done in a very neat manner. There was no collateral damage to any property, no civilian was harmed, and the operation was executed without disturbing any normalcy in the village. Over the last 15 odd days, we have neutralized 24 terrorists, and as the IG brought it out, none of them have resulted in any collateral damage, major damage to any property or to civil life. As also, we have ensured that the recruitment is reduced to the minimum, and we have appealed to the parents that they should tell their youth who have gone absconding from home to return back to normal life, as it will ensure further peace in the valley. Thank you. Sir. जैसा आईजी साहब ने और जीओसी साहब ने बताया, in the recent past, based on the quality intelligence provided by the JNK police, the security forces have successfully neutralized large number of militants, particularly in South Kashmir. So there's been great synergy between all the forces on ground, and as a result, the operations are neat and clean without any collateral damage. In the last press conference, I appealed to the people of Kashmir that, in fact, last month, some of the operations, there was large number of people gathered around the encounter site. Last few days, this trend is basically showing a positive trend, and not large number people in large number coming to the encounter site. So I would again request all the parents, the elders, not to allow the youngsters or people to come close to the encounter site. There are two factors which are important in this. One is the security related, that if you come to the encounter site, then there are chances of some collateral damage. And second, and which is probably not in the hands of the security forces or any other person, is the corona. Because if you assemble in large numbers, if you crowd at the encounter site, then we, the security forces, we do our job in a very, very professional manner, and we try to avoid any kind of collateral damage. But corona is not going to spare any one of us. If we do not follow the
social distancing. If we do not follow the protocol which has been, given by the authorities, I mean, again, so I would request the parents and the elders and all the people not to allow their children to assemble in large numbers, particularly at the encounter sites. And I'm thankful to the people that they probably, last when we spoke, the Corps Commander, me and the GOC, so we made this appeal, and I would again request them that they should consider our appeal and not allow their children to go out of their home and assemble, particularly at the encounter sites. Thank you. Friends, question. Yes.